विमला की माँ जब त्रिशूल को कुएं के पास गाड़ के और राहत भरी सांस लेती है कि अब इस चुड़ैल का साया कोमल के ऊपर से हट गया। कहानी के आगे पार्ट 2 में क्या हुआ, आइए हम आगे चलते हैं। जय श्री शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। वेलकम अगेन इन माय न्यू स्टोरी पार्ट 2 लास्ट संडे। कहानी में किसी भी तरह से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। आइए पार्ट 2 को हम स्टार्ट करते हैं। विमला की माँ ने जब त्रिशूल को कुएं के सामने गाड़ा और उन्होंने एक राहत भरी सांस ली कि अब इस चुड़ैल से कोमल का और मेरे परिवार का पीछा छूट जाएगा। उसके बाद जैसे उन्होंने त्रिशूल को गाड़ा, वो पीछे मुड़ के वापस जाने लगती हैं। पंडित जी ने कहा था कि त्रिशूल जब तक गाड़ा रहेगा तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर जैसे त्रिशूल वहाँ से गिर जाता है वो चुड़ैल फिर से आज़ाद हो जाएगी और तुम्हारे घर के पास या पूरे गांव को ख़त्म कर सकती है। तो तुम्हारे घर को ही ख़त्म कर देगी, घर को। विमला जैसे ही पीछे पलटती है जाने के लिए तो उसकी साड़ी का पल्लू त्रिशूल से फंस जाता है, और जैसे ही विमला तेज कदमों के साथ आगे बढ़ती है वो त्रिशूल वहीं पे ही तुरंत गिर जाता है और वो चुड़ैल फिर से आज़ाद हो जाती है। कैद हुए कुछ मिनट्स भी नहीं, कुछ सेकंड हुए थे कि छोटी सी गलती से वो दोबारा से आज़ाद हो जाती है। विमला की माँ आके सब कुछ बताती है पंडित जी को कि हाँ पंडित जी, मैंने सब कुछ कर दिया, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, अब मैं आ गई हूँ, और कुछ करना है क्या? पंडित जी ने बोला ठीक है, कुछ नहीं करना है। 3 दिन के बाद पूर्णिमा के दिन सुबह गांव में एक पंचायत बैठाई जाएगी जिसमें इस चुड़ैल से रिलेटेड हम बात करेंगे। और पूर्णिमा के बाद गुप्त नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी के दिन, गुप्त नवरात्रि की अष्टमी के दिन हम इस चुड़ैल को पूरी तरह से ख़त्म करने का या बांधने का कोई उपाय सोचेंगे, या तब बताऊंगा और तब हम ये करेंगे। इसके लिए पूरे गांव को एकजुट होना पड़ेगा। पूरे गांव को पूजा की सामग्री अथवा पूजा के समय उस जगह पे, मतलब उस जगह पे होना पड़ेगा जहाँ पूजा होगी। उसके बाद जैसे ही वो लोग जाते हैं, मतलब पंडित जी चले जाते हैं, 3 दिन में गांव में अजीबोगरीब हरकतें होने लगी। कभी कभी किसी जानवर की बहुत तेज़ चिल्लाते हुए आवाज़ आती और कोई बाहर निकल के देखता तो वो जानवर फिर मर चुका होता था। और मौत भी उसकी कुछ इस प्रकार होती थी कि उसके शरीर से उसका सारा खून चूस लिया गया और उसकी बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट्स, उसको भी खा लिया, बट कहीं से चीर फाड़ का निशान नहीं है। बॉडी एक तरफ से सूख जाती थी और एकदम पतली हो जाती थी। हट्टा कट्टा इंसान भी एकदम से सूख के कांटा हो जाता था। कोई जानवर, कोई इंसान, 2 इंसानों की बारी आ चुकी थी 3 दिन में, और 3-4 जानवर। गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे कि मतलब ये अचानक से ऐसा क्या हो गया कि रात में ही चिल्लाने की आवाज़ आएगी और अगर कोई बाहर निकल के देखेगा तो उस जानवर या इंसान के साथ कुछ ऐसा हो चुका होगा। बहुत ज़्यादा परेशान थे पूरे गांव वाले इस चीज़ को लेके। 3 दिन के बाद पूर्णिमा के दिन पंचायत की बैठक हुई और सबसे पहले इसी मुद्दे पे बात होती है। तो पंडित जी ने बताया कि चुड़ैल तो मुश्किल है, कि मतलब सबने बोला कि आप तो चुड़ैल ही कर रही हो ऐसा। पंडित जी ने बताया कि नहीं, चुड़ैल को तो मैंने बंधवा दिया है और जब तक वो त्रिशूल वहाँ गड़ा रहेगा तो चुड़ैल नहीं आ सकती। सब बोलते हैं अच्छा, फिर ये कौन हो सकता है? काफ़ी बात हुई। पंडित जी ने बताया कि दुर्गा नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि की अष्टमी वाले दिन हमें एक अनुष्ठान करना होगा, चंडी यज्ञ होगा और महादेव का रुद्राभिषेक होगा। चंडी यज्ञ के दौरान चुड़ैल को
हम बांधेंगे और रुद्र अभिषेक करके गांव की शुद्धि होगी और चुड़ैल को हम हमेशा के लिए गांव से दूर कर देंगे। किसी रेगिस्तान, बड़े समुद्र या किसी ऐसे कुआं जो बहुत गहरा हो और उसका इस्तेमाल ना होता हो, वहाँ पे हम उसको कैद कर देंगे। सब कुछ हो गया। सब गांव वालों ने अपनी सहमति मत बोल दी कि हाँ हम लोग सहमत हैं आपसे। उसके बाद अब आपको ये काम करने के लिए जो सामग्री, पूजा, ये सब है, पंडित जी ने सरपंच जी को बता दिया कि इन सब चीज़ों का थोड़ा सा व्यवस्था करना पड़ेगा और काफ़ी सारी चीज़ें जो थी जो वो मंदिर से ही उपलब्ध करवा देते, क्योंकि ये सब मंदिर में सामान मिल जाएगा। दुर्गाष्टमी आने में 8 दिन पूरे के पूरे बाकी थे। पूरे 8 दिन शेष थे अभी। उस चुड़ैल का आतंक बढ़ते ही जा रहा था। अब तो सिर्फ इंसानों जानवरों पर अटैक हो रहा था, मतलब किसी को दिखाई नहीं देती थी। पूर्णिमा के बाद से, प्रतिपदा के तिथि से, वो चुड़ैल हर किसी को वहाँ दिखने लगी। रात में कोई आ रहा जा रहा होता तो वो चुड़ैल उसको दिखती और बाकायदा उसको मार देती। पहले उसको थोड़ा सा तड़पाती, डराती और उसके बाद उसको मार देती। अब ये 2 से 3 दिन बीतते हैं। इस चीज़ की पुष्टि हो चुकी थी कि वो चुड़ैल ही है जो पूरे गांव को ख़त्म कर रही है। पंडित जी के बेटे ने बोला कि जब हम गुप्त नवरात्रि चल रही है, माता का दिन है, तो चुड़ैल ऐसे कैसे तब आके मार सकती है किसी को। पंडित का जो बेटा था वो पंडित बताते हैंगे कि गुप्त नवरात्रि की पूजा सिर्फ मंदिर में होती है और किसी के घर में नहीं होती, अथवा गुप्त नवरात्रि गुप्त तरीके से होती है और वो चुड़ैल बहुत ख़तरनाक है, बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उसका कुछ हो नहीं पा रहा है। और जब देखे और फिर कहते हैं कि जब मैं त्रिशूल से वहाँ बंधवा दिया था, फिर वो चुड़ैल कैसे आ सकती है। फिर जब वो कुएं के पास जाके देखते तो त्रिशूल गिरा हुआ था। पंडित जी अपने आंखों को बंद करके ध्यान में जाके और देखते हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ था। तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी गड़बड़ हो चुकी है, ऐसी ऐसी गलती हो चुकी है। जैसे ही सबको पता चलता है कि ये गलती हुई है, उसी रात उस चुड़ैल का कहर टूट पड़ता है उस गांव पे। इतनी तेज़ आंधी तूफान, बिना किसी मौसम के, मौसम एकदम साफ है, एक भी बादल नहीं है। एक भी बादल नहीं है, एकदम से ही मौसम साफ हो चुका है। एकदम से मौसम साफ है, चंद्रमा एकदम चमक रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं और इतनी तेज़ आंधी तूफान के पेड़ जड़ से उखड़ जा रहे हैं, लोगों के घर तक ख़राब हो जा रहे हैं और उसी आंधी तूफान में अचानक से आग भी लग जाती है। गांव के कुछ घरों में इस चीज़ से काफ़ी परेशान गांव वाले बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। उसके बाद जब गांव वाले एकदम परेशान हो जाते हैं, वो फिर से माता के मंदिर में जाते हैं। जा ही रहे होते हैं कि अचानक से बहुत सारी चुड़ैलें, जो वही चुड़ैल अपने अलग अलग रूपों में, मतलब अलग अलग तरीके से, मतलब बहुत सारी हो गई थी, वो बहुत सारी दिख रही थी, लोगों को परेशान करने लगती है, एक एक को पकड़ के मारने लगती है चुड़ैल और बोलती है कि मुझको कैद करने से पहले मैं तुम सबको ही ख़त्म कर दूंगी, फिर मुझे कौन कैद करेगा। जो अनुष्ठान और पूजा अष्टमी के दिन होनी थी, वो पंचमी के दिन ही पंडित जी मंदिर में शुरुआत कर देते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें नहीं थीं, जो भी चीज़ें उपलब्ध थीं मंदिर में चंडी यज्ञ शुरू हो जाता है। सिर्फ पंडित जी होते हैं और कोई नहीं। विमला के परिवार वाले, विमला और वो सब अपने ही घर में होते हैं। कुछ लोग जो गांव के बाहर थे वो बच के मंदिर की तरफ जा भी रहे थे, तो वो उनको मार दे रही थी चुड़ैल।
पंडित जी ने पूरी रात यज्ञ किया। यज्ञ की शुरुआत होते ही चुड़ैल की शक्तियाँ धीरे धीरे कम होने लगी थी। जब यज्ञ की आखिरी आहुति डली, उस चुड़ैल की शक्तियाँ पूरी तरह से ख़त्म हो गईं। अब वो किसी को कुछ भी नहीं कर पा रही थी और उसे पंडित जी ने बंद करके और एक बहुत गहरे कुएं में फिकवा दिया और वहाँ पे लिख दिया कि इस कुएं के पास कृपया कोई ना आए। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट संडे। सो गुड बाय, टेक केयर।